नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम बात करेंगे लाभ हानि के बारे में, और लाभ हानि की जो हमारी ये क्लास है वो दूसरी क्लास है। अब तक इससे पहले हमने एक क्लास देखी है और तीसरा टाइप हमारा स्टार्ट किया था। तीसरा टाइप में मैंने यही क्वेश्चन बताया था। मैं एक बार रिपीट कर दूँ जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी होगी, ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। क्लास में ये देखा था कि तीसरे टाइप में कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हम लोग लाभ हानि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मान लो हम लोग क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से लिखते हैं, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से लिखेंगे। मान लो 1 रुपये में 15 वस्तुएँ आती हो। क्या 1 रुपये में 15 वस्तुएँ आती हो? तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, तो 1 रुपये में 12 वस्तुएं बेचते हैं। देखो, 1 रुपये में ज़्यादा वस्तुएं खरीदी और कम वस्तुएं बेची, तो बोलता है कि लाभ, क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमको सीधा सा दिख रहा भाई, 1 में 15 वस्तुएं खरीदी है और 1 में 12 वस्तुएं बेची, ठीक है। तो आप क्या करें, अनुपात को सरल रूप में बदल लें। तो 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 अनुपात 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15। क्या हो जाएगा? 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 अनुपात 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 अनुपात 15। अगर इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 5 15। अच्छा, एक बात समझ में आ गई। इधर जो है आपके पास में वो क्रय मूल्य है, तो आपने 4 में खरीदा होगा और आपने बेचा कितने में? 5 में। बोलो, समझ में आ रहा है? 4 में खरीदा है और 5 में बेचा है, तो बोलो फायदा कितना हो गया? तो आप कहोगे फायदा 1 का हो गया। 4 में खरीदा है और 5 में बेचा है, तो आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। 1 रुपये का लाभ हो गया। 1 रुपये का लाभ हो गया किस पर? 4 पर, इंटू में 100 करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 25% आपका लाभ होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मतलब पिछली क्लास का, और हमने इसलिए बताया था कि आपको समझने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। चलो, यदि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 12 की जगह कर लो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब प्रश्न सोल्व करो। अब क्या कह रहा है प्रश्न? क्या कह रहा है? यदि 50 वस्तु का, किसका? 50 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, आपने खरीदी है ना, वही वस्तुएं अगर आप बेचते हो तो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखना ध्यान से कि आप क्रय मूल्य x मानेंगे, y मानेंगे, तो आपको पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप लोग कि इसको कैसे करना है। समझो बात को कि ये कह रहा है कि भाई 50 वस्तु का, देखो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके बताऊंगा। मेथड फर्स्ट कि 50 वस्तु का क्रय मूल्य, 50 वस्तु का सीपी जो है वो बराबर है 40 वस्तु के एसपी के। अब सीपी का मतलब क्या है? क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, है ना। आप लोग अपने हिसाब से लिख लिया। अगर आपको लगता है कि ये कठिन लग रहा है तो क्रय मूल्य, पहले उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। 50 वस्तुओं का सीपी, 50 क्रय मूल्य का मतलब सीपी, 50 वस्तुओं का सीपी जो है वो 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो आप लोग सीपी अपॉन एसपी कर लोगे। सीपी अपॉन एसपी, ये पूरा एक ही है ना, ऐसा नहीं कि आपने पी से पी काट दिया। सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा? इधर इससे कट गया तो ये इधर 4 रहेगा, तो 4 बटे कितना हो गया? 5। अच्छा, 4 में खरीदा, वापस से वही बात है कि 4 में खरीदा 5 में बेचा, बोलो कितने का फायदा हो गया? 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो आपके पास में सीधा दिख रहा है 1/4 इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। बोलो कितने प्रतिशत का फायदा हो गया? 25% का लाभ हो गया। इसमें भी कितने का फायदा हो गया? 25% का लाभ हो गया। कोई समस्या? अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहे तो दूसरे तरीके से अगर कोई करना चाहे तो भी कर सकता है, कोई कठिन बात नहीं है। ध्यान से देखो, 1 रुपये में 50 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और 1 रुपये में 40 वस्तुएं बेची। 0 से 0 काट दिया, 4 का गुणा इधर तो 4 अनुपात 5 का गुणा इधर तो 5। तो 4 में खरीदा 5 में बेचा,
4 में खरीदा है, 5 में बेचा है। बोलो कितने का फ़ायदा? 1 का फ़ायदा 4 पर इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। बोलो कितना हो जाएगा? 25%। कोई समस्या किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना? समस्या होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। एक दर्जन पेन का मूल्य, पेन का क्रय मूल्य, 1 दर्जन पेन का क्रय मूल्य, ठीक है। 1 दर्जन पेन का क्रय मूल्य, 1 दर्जन पेन का क्रय मूल्य जो है वो आपका 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये प्रश्न है बिल्कुल सरल और सिंपल, कुछ भी आपको कठिन नहीं लगेगा। क्या कह रहा है? 1 दर्जन पेन का, 1 दर्जन, अब समझना 1 दर्जन का मतलब क्या है? 12। 1 दर्जन पेन का क्रय मूल्य जो है यानी कि 12 सीपी जो है, 12 पेनों का क्रय मूल्य जो है वो 4 एसपी के बराबर है। यानी कि आपने जितने में खरीदे होंगे पेन, उसको 12 पेन खरीदेंगे, वही पेन आपके पास में जब बेचने की बारी आई, है ना, वही पेन आपके पास में जब बेचने की बारी है तो वही आपके पास में क्या बन जाएगा? मतलब विक्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। तो आपने जिस भी रुपये में खरीदे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 3 सीपी, तो सीपी बटे में क्या हो जाएगा आपके पास में? एसपी। तो सीपी बटे में आपका एसपी बराबर, सीपी बटे एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। ये 3 यहाँ चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो आपने 1 में खरीदा, 3 में बेचा। बोलो 1 में खरीदा, 3 में बेचा, कितने का फ़ायदा हुआ? 1 में खरीदा, 3 में बेचा, 1 में खरीदा, 3 में बेचा। बोलो कितने का फ़ायदा हुआ? 2 का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? 2 का फ़ायदा हुआ। 1 पर इंटू में 100 करेंगे तो कितना परसेंट फ़ायदा हो गया? 200% फ़ायदा हो गया। मतलब ज़बरदस्त 2 गुना फ़ायदा हो रहा हमको, ठीक है। 200% क्या है आपका? लाभ। बोलो क्या है? लाभ। समझ में आया कि नहीं आया? कोई वस्तु थी, अगर इस तरीके से नहीं आया हो तो दूसरा तरीका देख लो। 1 रुपये में 12 खरीदे और 1 रुपये में 4 बेचे। 4 के पड़े से 4 एकम 4, 4 तिया 12। इस 1 का जो कट गया, तो ये 4 और 12 कट गए। इस 1 का इधर गुणा करो, 1:3 का इधर गुणा करो, एक है ना, ठीक है। तो ज़्यादा लाइनें हो जाएगी। 1:3। 1 में खरीदा, 3 में बेचा। बोलो 1 में खरीदा, 3 में बेचा, है ना। ये आपका क्रय मूल्य सीपी और ये आपका एसपी। 1 में खरीदा, 3 में बेचा। बोलो कितने का फ़ायदा हुआ? 2 का फ़ायदा। 1 पर इंटू में 100, 200% क्या हो गया आपको? लाभ हो गया। कोई समस्या किसी को? तो ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन थे। कौन से टाइप के थे? 3 टाइप के। चलिए हाँ, एक और क्वेश्चन देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन इसी में, 3 टाइप में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक लाभ देख रहे हैं, हानि हो तो क्या करेंगे, है ना। हानि हो तो प्रश्न किस प्रकार से आपको दिख सकता है? चलिए, अगर हानि हो तो आपको किस प्रकार से दिखेगा ये समझना। 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के
क्रय मूल्य के बराबर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ध्यान से देखो कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं को जब बेचेंगे वो किसके बराबर है? 15 वस्तुओं को खरीदने के बराबर है। यानी कि आपके पास में हमेशा हम लोग लिखते हैं क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। बोलो क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ही लिखते हैं। सुनो ध्यान से, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, सुनो, अगर आप लोग नए हो, आपको मैंने जो पढ़ाया है अभी तक, जितना पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, बहुत सारे लोगों ने 50% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपका एक फ़र्ज़ है, छोटा सा फ़र्ज़। ठीक है, जब आप लोग बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो भाई हम भी तो आपको बिना पैसों का दे रहे हैं, है ना, और उनसे बढ़िया मैटर दे रहे हैं। अगर आप लोग कंपेयर करके देख लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आपने कोर्स खरीदा हो तो कंपेयर करके देखना। अगर मैथ में, है ना, मैथ में जिस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, है ना, जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं, उस सीक्वेंस से उन्होंने नहीं पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास फीडबैक आया है ना, और उससे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आपने स्टेटस पे शेयर कर सकते हो, है ना, कर सकते हो भाई। जब आप बड़ी संस्थाओं के वीडियोस को शेयर करते हो स्टेटस पे, मैंने बहुत लोगों के स्टेटस पे देखा है, तो हमारे वीडियोस को शेयर क्यों नहीं करते हो भाई? और आपको फ़ायदा और लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई हमारे सब्सक्राइबर हमसे पढ़ने वाले लोग क्या हो, ज़्यादा बढ़े। ठीक है, अगर आप शेयर करोगे, ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके 1-2 सब्जेक्ट का और भी ऑनलाइन आपको इसी चैनल के माध्यम के, ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको 1-2 सब्जेक्ट और करवा दूँगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके 1-2 सब्जेक्ट और करवा दूँगा। बस आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शेयर ज़रूर करें। अगर हमारा सब्सक्राइबर 10,000 हो जाते हैं, अभी 10,000 नहीं हुए, अभी सिर्फ 6,000 7,000 है ना, 6 और 7 के बीच में चल रहे हैं। तो अगर 10,000 होते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ, है ना, जितने जल्दी हो सके 10 हो जाते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट आपका चालू करवा देंगे। हो सकता है वो साइकोलॉजी चालू करवा दें, है ना, या हो सकता है वो इंग्लिश चालू करवा दें। एक सब्जेक्ट में चालू करवा दूंगा ज़रूर, पक्का 100% ये मान के चलो, है ना, इसी चैनल के माध्यम से। अभी हमारे पास सिस्टम भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सिस्टम नहीं है, मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, और लेकिन फिर भी आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी कि आपको लगेगा कि ये पूरा सिस्टम के साथ में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, सिर्फ ये एक छोटा सा माइक है ना, वो भी 200-300 रुपये का काम चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई स्टूडियो को कोई सेटअप नहीं है, लेकिन आपका फ़र्ज़ ये है कि आप लोग शेयर करोगे। लोग जितने जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो हो सके कि बहुत जल्दी हम लोग अपना पूरा सिस्टम सेटअप तैयार करें कि भाई लोग हमसे इतने पढ़ रहे हैं तो हम लोग सेटअप तैयार करें। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ है भाई, आप जिस भी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरियाणा से भी देख रहे हैं और यूपी से भी देख रहे हैं, एमपी से भी देख रहे हैं, राजस्थान से भी देख रहे हैं, काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग शेयर करें, जितने भी स्टड्स हैं। ठीक है, बस आप लोगों को प्यार ही इस चैनल को बढ़ा सकता है ना, बस आपको करना चाहिए। देखो, हर बार मैं बोलना मुझे पसंद है नहीं ये चीज़ कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं तो जनरली यही बोलता हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो करो, लेकिन आप लोग 50% से भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मतलब ये है कि इस चैनल को जितने लोग देख रहे हैं वो लगभग 48% है जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा, और 52% ऐसे लोग हैं, है ना, 52% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल को देख रहे हैं। बता रहा हूँ क्योंकि मैं, हमारे पास पूरा डाटा आता है। ठीक है, यूट्यूब का पूरा डाटा रहता है, तो वहाँ पर ये बता रहा है। इसका मतलब, और सुनना ध्यान से, कि दिन के लगभग 50,000 मिनट, है ना, 50,000 मिनट लोग देख रहे हैं इसको, और 50,000 में से आधे लोग, यानी कि ये मान के चलो कि 26,000 मिनट तो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, और 24,000 जो है वो सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। अब समझ रहे हो, 24,000 मिनट ही सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं और 26,000 जो है बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो मतलब कितना बड़ा अंतर आ रहा है। क्यों भाई? आप लोग को जो फ़ायदा हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हो, इस बात को ये क्लियर है कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब, अगर आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं फालतू का आपका टाइम खराब करूंगा, ऐसे करो, तो उसमें आपका भी नुकसान है बार बार। क्या मतलब उस चीज़ों का? ठीक है, बोलना हमको आता है, लेकिन हम टाइम नहीं चाहते हम लोग आपका टाइम खराब हो, है ना। आपको जितना फ़ायदा करा सकते हैं कराएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अपना क्वेश्चन पे जाओ कि 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है,
9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो आपके पास में 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि अगर हम लोग कहें कि 1 रुपये में अगर हम लोग 15 वस्तुएं खरीदते हैं तो 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचेंगे, यही तो है 9 का विक्रय मूल्य, यानी कि 1 रुपये में 15 खरीदी है, 1 रुपये में 9 बेची। आप चाहो तो 3 के पार्ट से यहीं काट दो, 3 तिया 9, 3 5 15। अब 3 इस 3 का गुणा इधर कर लो, है ना, तो 3 अनुपात ये कितना हो जाएगा आपके पास। अच्छा, 3 में वस्तु खरीदी है, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, 3 में वस्तु खरीदी है, बेचा कितने में, 5 में। 3 में खरीदा, कितने में खरीदा, 3 में खरीदा और 5 में बेचा। बोलो लाभ कितने का हो गया, 2 का लाभ हो गया 3 पर, इनटू में 100 करेंगे, कितना करेंगे, 100 करेंगे। बोलो क्या हो जाएगा, 200 बटे में 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 सही 2 बटा 3% आपको लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 सही 2 बटा 3% आपको, सॉरी 66 सही 2 बटा 3% आपको लाभ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले टाइप में है, टाइप 4। समझ जाना ना, एक एक टाइप हम लोग ढंग से और डिटेल से देख रहे हैं। इतना तो आपको कभी कोई पढ़ाता भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, और पढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोग कहेंगे नहीं इस चैनल को हम लोग, ठीक है। चलो टाइप हमारे पास में आ गया, टाइप 4। लिखो, क्वेश्चन लिखना। एक सब्जी विक्रेता, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। खरीदता है 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सब्जी विक्रेता जो है 1 रुपये में 2 की दर से, कैसे कह रहा है, 1 रुपये में कितने, 2, 1 रुपये में 2 खरीद रहा है। देखो ध्यान से, क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्या आपका, क्रय मूल्य। भाई 1 रुपये में 2 खरीदता है और बेचने की बारी आई, बेचने की बारी यानी कि एसपी क्या है आपका, विक्रय मूल्य। 1 रुपये में 2 खरीदता है और 3 रुपये में 5 बेचता है। ऊपर पैसा नीचे वस्तु, ध्यान रखना, ऊपर पैसा नीचे वस्तु, ये याद रखना, ऊपर पैसा नीचे वस्तु, ठीक है, ये याद रखना। 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदा, 3 रुपये में 5 वस्तु बेचा। 1 रुपये में 2 खरीदा, 3 रुपये में 5 बेचा। बोलो क्या हो जाएगा, 5 के कम 5 अनुपात 2 3 6, 5 अनुपात 6। ध्यान से देखना, 5 में खरीदा 6 में बेचा, 5 में खरीदा 6 में बेचा। बोलो लाभ कितना हो गया, अरे लाभ कितना हो गया, बोलो 5 में खरीदा 6 में बेचा, 1 का लाभ 5 पर, इंटू में 100, 5 दूने 10, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 20% लाभ हो जाएगा। कोई समस्या किसी को, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, यही तो कह रहा है, 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदे, तो 1 रुपये में 2 खरीदे, जब बेचने की बारी है 3 में 5 बेच दिया। ऊपर पैसा नीचे वस्तु, बस ये याद रखना, ऊपर पैसा नीचे वस्तु। तो आपके पास 5 अनुपात 6 आ गया, और उसके बाद में आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये 5 है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बार बार क्वेश्चन लिखना या उसमें टाइम ज़्यादा होता है ना, चलो इसको लिखते हैं हम लोग। 5 में 12 और 5 में 12 और इसको करते हैं 4 में 9, बेच दिए। चलो अब
क्वेश्चन सोल्व करो, लाभ या हानि। ठीक है, लाभ या हानि आपको निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सब्जी विक्रेता 5 रुपये में 12 की दर से नींबू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता 5 रुपये में 12 की दर से नींबू खरीदता है। और क्या कह रहा है आगे, और कह रहा है कि 4 में 9 की दर से बेचता है। 5 में 12 की दर से खरीदा और बेचने की बारी है तो 4 में 9 की दर से बेचता है। कौन से पाड़े से कट जाएगा, 3 के पाड़े से। 3 तिया 9, 3 चौक 12। ध्यान से देखो, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 अनुपात 4 इंटू 4 16। अच्छा 15 में खरीदा 16 में बेचा, बोलो 15 में खरीदा 16 में बेचा है, फ़ायदा कितना हो गया, 1 का फ़ायदा हो गया 15 पर, इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, अब 15 का भाग जो है आपको 100 में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो 5 3 15, 5 0 20। ठीक है, यहाँ पर 5 2 10। ठीक है, तो आपके पास में 3 का भाग जो 20 में लगाना है, 3 छंग 18, फिर 6 से 2/3%, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लें, एक क्वेश्चन और देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी सीखें, आप जो भी सीख रहे हों ढंग से सीखें, तो ही आपको मज़ा आने वाला, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो एक और क्वेश्चन देख लें। एक दुकानदार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10 में 11 पेंसिल खरीद कर 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद कर 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद कर, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपये में, नीचे लिख देते हैं इसको, 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान से देखो इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि भाई दुकानदार जो है, कौन, एक दुकानदार जो है वो कैसे खरीद रहा है, दुकानदार जो है वो कैसे खरीद रहा है, ये देखो ध्यान से कि 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद कर, कितने में, 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद कर। ठीक है, तो 10 में 11 पेंसिल खरीदा, ये आपका सीपी क्रय मूल्य है ना, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और ये आपका एसपी, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। 10 रुपये में 11 खरीदा और 11 रुपये में 10 बेचा। 10 रुपये में सीपी यानी कि क्रय मूल्य, 10 में 11 खरीदा और बेचने की बजाय तो 11 में 10 बेच दिया। हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, 10 इंटू 10, बोलो कितना हो गया 100, 11 इंटू 11 121। अच्छा ध्यान समझो, 100 रुपये में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है, 121 में बेचा है। 100 रुपये में खरीदा है, क्या कह रहा है प्रश्न कि 100 रुपये में खरीदा है, 121 में बेचा है। 100 में खरीदा, 121 में बेचा, 100 में खरीदा। ध्यान समझना कि 100 क्रय मूल्य कितना है 100, बेचने का मूल्य कितना है 121, फायदा कितना हो गया 21 का फायदा हो गया 100 पर, इनटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में हो गया 21% लाभ हो गया।
कोई समस्या किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले टाइप में बढ़ते हैं। चलो देखो, टाइप आपका आ जाएगा यहाँ से टाइप 5वां। ठीक है, अब दुकानदार के बारे में बात करेंगे, बेईमानी करेगा दुकानदार, है ना। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये थोड़ा सा कठिन है थोड़ा समझना, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरी समझाने के लिए। क्वेश्चन समझना, एक दुकानदार टाइप 5 है ना, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सुनो, अब इस क्वेश्चन को समझना एक बार तो, कि हम क्या कह रहे हैं कि दुकानदार जो है अपना सामान बेच रहा है, बोला कि हम जितने में ला के आए हैं, हम जितने में लेकर के आए हैं ना, उतने में ही आपको दे देंगे। अगर मैं 1 रुपये में लेकर के आया हूँ तो 1 रुपये में तुम ले जाओ, अगर मैं 100 रुपये में लेकर के आया हूँ तो 100 रुपये में तुम ले जाओ, अगर मैं 1000 रुपये में, देखना ध्यान से, ये ग्राम की बात कर रहा है, ठीक है, 900 ग्राम बाट, तो हम ये मान के चलेंगे कि 1000 ग्राम उसने खरीदा होगा। कितना ग्राम? 1000 ग्राम, और उसके रुपये कितने दिए होंगे? 1000 रुपये उसने दिए। समझ लो, 1000 ग्राम खरीद, 1 ग्राम का अगर 1 रुपया हो, 1 ग्राम का अगर 1 रुपया हो तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। तो 1000 ग्राम उसने खरीदा और उसके रुपये कितने हो गए? 1000 रुपये। बात समझना। अब क्या बोला कि जब बेचने की बारी आई, सामान को खरीद करके घर लेके आया, ठीक है, कहाँ लेकर के आया? घर लेकर के आया, और बोला, क्या बोला कि भाई हम 1000 में लाए हैं, 1000 में ही तुमको देंगे। क्या बोला? हम 1000 रुपये में लेकर के आए हैं, 1000 रुपये में लेकर के आए हैं, 1000 में ही तुमको देंगे। ठीक है, तो अब बात समझना कि अगर 1 ग्राम की बात करेंगे तो 1 ग्राम वो 1 रुपये में लेकर के आया, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि भाई बाट जो है वो कम तोल रहा है, कितना? कि 900 ग्राम वो बाट तोल रहा है, यानी कि कम कितना कर रहा है? ध्यान समझना कि कम कितना किया उसने, कि 100 ग्राम जो है उसने हटा दिया है। तो बोलो कितना दिया उसने? उसको 900 ग्राम दिया। समझना इसको, 900 ग्राम जो है वो उसने इसको दिया। तो 900 ग्राम के उसको पैसे कितने लगे होंगे? अगर 1 ग्राम के 1 रुपया लग रहा है तो 2 ग्राम का 2, 3 ग्राम का 3, तो 900 का 900 लगेगा, सीधी सी बात है। तो अब उसने 900 ग्राम खरीदने के लिए, ध्यान से देखना, 1000 ग्राम 1000 में खरीदा होगा, तो 900 ग्राम खरीदने के लिए उसने कितने रुपये लिए होंगे? कि दिए होंगे 900 रुपये दिए होंगे। लेकिन ध्यान समझना कि लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि 900 ग्राम कम, मतलब 900 ग्राम आपने दे दिया है। 900 ग्राम क्या किया उसने? दे दिया है, यानी कि 900 खरीदा, 900 ही दिया, है ना। लेकिन वास्तव में उसने जो पैसा जो लेगा ना वो 1000 का लेगा। बात समझना, क्यों बोला कि भाई मैं जितने में लेकर के आया हूँ उतने में ही तुमको दूंगा। समझना, जितने में लेकर के आया हूँ उतने में ही तुमको दूंगा, जितने में लेकर के आया उतने में ही तुमको दूंगा। यानी कि मैंने 1 किलो 1000 में खरीदा है, 1 किलो 1000 में खरीदा है, तो तुम भी 1000 रुपये मुझे दो, तो मैं तुम्हें 1 किलो दे देता हूँ।
तुम भी मुझे कितना दो, 1000 दो तो मैं तुम्हें 1 किलो दे दूंगा। तो उसने जैसे ही 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, उसने उसको 900 ग्राम दिया। ध्यान समझना, जैसे ही उसने 1000 रुपये दुकानदार को दिए, दुकानदार ने उसको 900 ग्राम दे दिया। तो कितने का फ़ायदा उठा लिया उसने? सीधा 100 रुपये का फ़ायदा उठा लिया। दुकानदार ने कितने का फ़ायदा उठा लिया? 100 का फ़ायदा उठा लिया, 100 ग्राम का फ़ायदा उठा लिया। किस पर? 900 पर। भाई क्योंकि 900 ग्राम की वस्तु जो थी वो उसने उतने में ही खरीदी है, 900 ग्राम का 900 ग्राम में है, लेकिन उसने 900 ग्राम दे करके 1000 रुपये लिए हैं। 900 ग्राम दे करके 1000 रुपये लिए हैं, यानी कि फ़ायदा कितने का हो गया? 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। 900 ग्राम दिया, 1000 लिया। भाई उसको 900 ग्राम के 900 ही लेने चाहिए थे, 900 ग्राम के 900 ही लेने चाहिए थे, लेकिन उसने 900 ग्राम के 1000 ले लिए, 900 ग्राम के 1000 ले लिए। तो बोलो कितने का फ़ायदा हो गया? 100 का फ़ायदा हो गया 900 पर, इनटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। बोलो कितना हो जाएगा? तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 सहित 1/9%। ये आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लो, उसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है, इसका कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए ही है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लें आप लोग। सभी अच्छे बच्चे हो और समझदार भी हो, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी है ना। एक वस्तु कर पड़ता है, वह अपने 900-800 ग्राम का कर लेते हैं, 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। चलिए अब फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, फटाफट मुझे इसका आंसर बताएं जल्दी से। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचना, अगर वो 1000 रुपये देता तो उसको 1000 ग्राम मिल जाता। समझना बात को, 1000 रुपये देता तो उसको 1000 ग्राम मिलता। तो वो 1000 लाया कितना? ध्यान से देखना कि वो 1000 ग्राम, अगर 1000 ग्राम वो लेता तो उसके लिए उसको 1000 रुपये देना पड़ता। ठीक है, बात समझना, 1000 ग्राम लेता तो 1000 रुपये देना पड़ता। लेकिन उसने क्या किया? उसने कम तोला। कितना कम तोला है? 200 ग्राम। तो उसने दिया कितना है? 800 दिया। ठीक है, उसने दिया कितना? 800। अच्छा 800 दिया है तो 800 का पैसा लेना चाहिए था। भाई 1 ग्राम का 1 रुपया था, 1000 ग्राम का 1000 रुपये होना चाहिए था। 800 दिया है तो 800 रुपये लेना चाहिए था। लेकिन वो क्या करता है कि भाई ये 1 किलो है, तू ले जा बोलता है। क्या बोलता है? ये 1 किलो है, तू ले जा, मुझे 1000 रुपये दे जा। 1000 रुपये वो देता है, लेकिन तोलता कितना है? 800। 1000 उसने दिया, कस्टमर ने 1000 रुपये दिया, उसने कितना दिया? 800। तो बोलो दुकानदार को कितने का फ़ायदा? 200 का फ़ायदा 800 पर, इनटू में 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा? 4 के पाड़े से ये 25% आपको लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, तो ये आपके पास में ये जो था वो आपका टाइप 5 था। मेरी ओर से टाइप 5 कंप्लीट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि थोड़ा टफ है समझने के लिए, लेकिन अगर एक बार आपने क्वेश्चन को कर लिया और इस तरीके से आपके जो भी क्वेश्चन सोल्व करोगे हो जाएंगे। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।